हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है मां ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर को जोतावाली माता का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वाला देवी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। मान्यता है यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। ये मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की ये घटना है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। कौन हो तुम और इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? महाराज, मेरा नाम ध्यानु है। मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता जी के भक्त हैं और ज्वाला देवी की यात्रा पर जा रहे हैं। ये ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें भी दिलवाओ। आखिर तुम माता के भक्त हो, कोई करिश्मा दिखाओ जिससे हमें भी यकीन हो जाए। महाराज, मैं तो माता का एक छोटा सा भक्त हूँ, भला मैं क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? तुम्हें इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा देना। अकबर ने क्रोध में भरकर घोड़े की गर्दन काट दी। अपनी मुक्ति का कोई उपाय न देखकर ध्यानु भक्त ने बादशाह से कहा, महाराज, मैं देवी माँ के पास जाकर अपनी प्रार्थना करूंगा कि वो घोड़े को जीवित कर दें। आप 1 माह की अवधि तक मेरे घोड़े के सिर और धड़ को रखने की व्यवस्था करवा दें। ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं और तुम्हें यात्रा की अनुमति देते हैं। सम्राट अकबर ने ध्यानु भक्त को जंजीरों में जकड़कर अपने सैनिकों के साथ मंदिर भेजा। मंदिर पहुंचकर ध्यानु भक्त ने अपने साथियों सहित स्नान पूजन करके रात भर देवी का जागरण किया और प्रातः काल आरती के समय ध्यानु भक्त हाथ जोड़कर देवी माता से प्रार्थना करने लगा। माँ ज्वाला देवी, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखो माँ। मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित करो, नहीं तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। देवी माँ प्रकट हो। देवी माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ध्यानु ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माता प्रकट हुई और ध्यानु की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने ध्यानु भक्त को पुनः जीवित कर दिया। ये चमत्कार देखकर अकबर के सैनिक भयभीत हो गए और अकबर के पास भागे। पुत्र ध्यानु, तुम्हारे घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। तुम कोई और वर मांगने की इच्छा रखते हो तो कहो पुत्र। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर कहा, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। सारे सांसारिक मनुष्य आपको शीश काट कर नहीं चढ़ा सकते। कृपया साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना माँ। ठीक है पुत्र, अब से मैं केवल नारियल की भेंट और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। ध्यानु भक्त को आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर अकबर के सैनिकों ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने देखा कि ध्यानु का घोड़ा अचानक फिर से जीवित हो उठा है, परंतु अकबर को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। ज्वाला देवी द्वारा जल रही ज्योति पर लोहे के तवे रखवा दो, वो ज्योत मैं बुझा कर ही दम लूंगा।
महाराज, जोत पर तवे ढके गए, पर जोत तवों को ढकने के पश्चात भी जल रही है। क्या तवे ढकने से भी जोत नहीं बुझी? कोई बात नहीं, अब जरूर बुझ जाएगी। सैनिकों, नदियां खुदवा कर मंदिर पर पानी बहा दो, जिससे पानी का बहाव जोत को बुझा दे। महाराज, पानी से भी जोत नहीं बुझी। अच्छा, फिर तो इस शक्ति की देवी ज्वाला माई को देखने हम स्वयं जाएंगे। लेकिन ज्वाला माई को भी तो पता चले कि मुगल सम्राट अकबर उनके मंदिर आ रहा है, तो खाली हाथ तो मैं नहीं जाऊंगा। सैनिकों, ज्वाला माई को भेंट स्वरूप देने के लिए एक सोने का छत्र बनवाया जाए। सोने का छत्र लेकर अकबर बड़े अभिमान से ज्वाला माई के दर्शन को जाता है। अकबर ने अभिमान से वह छत्र देवी को अर्पित करना चाहा, तो वो अकबर के हाथों से गिरकर टूट गया तथा सोने की जगह किसी और धातु का बन गया। ये धातु न तो पीतल थी, न तो लोहा, न चांदी और न तांबा। यह पता नहीं लगाया जा सका कि छत्र किस धातु का था। अकबर समझ गया कि देवी माँ ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी। अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माई माता के दरबार में आज भी पड़ा हुआ है। ज्वाला माई की महिमा को और शक्ति को अकबर जान गया था, इसलिए उसने देवी माँ से क्षमा मांगी और दिल्ली वापस आकर सैनिकों को देवी माँ के सभी भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। आज भी बादशाह अकबर का छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में रखा हुआ है। ज्वाला देवी मंदिर के भीतर माँ ज्योति के रूप में विराजमान है। वैज्ञानिक भी आज तक ये नहीं जान पाए कि ये ज्वाला कैसे जल रही है। ये सब बातें यही सिद्ध करती हैं कि यहाँ ज्वाला चमत्कारी रूप से ही निकलती है, न कि प्राकृतिक रूप से। मान्यता है कि जो भी भक्त माँ ज्वाला देवी के दर्शन को जाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं माँ ज्वाला देवी अवश्य पूरी करती हैं। भक्त अपनी खाली झोली खुशियों से भरकर माँ ज्वाला देवी के दरबार से खुशी खुशी वापस लौटते हैं। जय माता दी। चंद्रभान नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी शोभा के साथ वीरपुर में रहता था। चंद्रभान देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, घड़े और बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था और थोड़े बहुत जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चंद्रभान माँ दुर्गा का परम भक्त था। वो माँ दुर्गा की दिन रात पूजा किया करता था। एक दिन, हे माँ जगत जननी, आपने हमेशा मुझे दुखी देखकर सुख की छांव की है। हमें आपका ही आसरा है माँ। हम भक्तों पर सदैव अपनी ममता रखना माँ। शोभा, ये लो माँ का प्रसाद। अरे क्या हुआ शोभा, तुम लेटी क्यों हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं जी, सुबह से चक्कर आ रहे हैं और बेचैनी भी हो रही है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं बिमला दीदी को बुला कर लाता हूँ। चंद्रभान पड़ोस में रहने वाली विमला को बुला कर लाता है। विमला शोभा से सारी बातें पूछती है। कुछ देर बाद, शोभा 9 महीने बाद मिठाई तैयार रखना, तुम माँ बनने वाली हो। क्या विमला दीदी ये सच है? सुनो जी, आपने सुना? हाँ शोभा, मैंने सब सुन लिया है। मेरी देवी माँ की कृपा से तुम्हारी गोद भर गई। हे देवी माँ, अपनी कृपा रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रभान और शोभा माता रानी के चरणों में शीश नवाते हैं। चंद्रभान अब दुगनी मेहनत से माँ दुर्गा का नाम लेते हुए मूर्तियां और बर्तन बनाता और बाजार में बेचता। चंद्रभान और शोभा को बस अपने बच्चे के आने का इंतजार था। एक शाम, मुझे लगता है मेरे दर्द शुरू हो गया है। आप विमला दीदी और दाई माँ को बुला लाओ। विमला और दाई माँ आ जाती है। विमला दीदी, ये माँ दुर्गा का प्रसाद का जल आप शोभा के मुंह में डाल दो, उसे आराम मिलेगा। ये कैसा चमत्कार है? माँ दुर्गा के नाम का जल पीते ही शोभा को ये आराम मिल गया और ये बच्चा भी आसानी से हो गया। जय माँ दुर्गा। बधाई हो चंद्रभान भैया, लड़का हुआ है। जाओ बीरेंद्र हलवाई से लड्डू का डिब्बा लेकर आओ। चंद्रभान मिठाई खरीद कर लाता है और सबका मुंह मीठा करवाता है। शोभा और चंद्रभान बेटे के जन्म के बाद बहुत प्रसन्न थे। वो अपने बेटे को माँ दुर्गा के चरणों में माथा टिकाते हैं। शोभा, माँ दुर्गा की कृपा से जब से हमारा प्रथम पैदा हुआ है, मेरे कारोबार में भी वृद्धि हुई है। अब मुझे और ज्यादा मूर्तियां और बर्तन बनाने होंगे। हमारा लाल तो हमारी जान है जी। माँ ने प्रथम को झोली में दे दिया, हमारे जीवन में खुशियां आ गई। प्रथम के आ जाने से चंद्रभान और शोभा की जिंदगी ही बदल गई थी।
दोनों उसके साथ खेलते, बातें करते, अपने लाल को बहुत प्यार करते। धीरे धीरे वक्त बीता। प्रथम 9 महीने का हो गया था और घुटनों के बल चलता था। एक सुबह, सुनो जी, कहाँ हो? अरे, ये तो बर्तनों के लिए चिकनी मिट्टी तैयार कर रहे हैं। प्रथम सो रहा है, तब तक जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ। शोभा भोजन बनाने झोपड़ी के भीतर चली गई। चंद्रभान माँ की भक्ति में आंखें बंद किए मिट्टी रौंद रहा था और माँ का ध्यान कर रहा था। चंद्रभान मिट्टी को पैरों से कुचलता जय माता दी का जाप कर रहा था। तभी उसका बेटा प्रथम घुटनों के बल चलता अपने पिता की ओर आ जाता है। और अनजान पिता मिट्टी के साथ अपने कलेजे के टुकड़े को भी पैरों से मसलता जाता है। उसका बेटा पूरी तरह से मिट्टी में मसल चुका था। चंद्रभान के पैर लहूलुहान हो चुके थे, पर वो माँ दुर्गा की भक्ति में लीन, बेखबर अपने कार्य के प्रति लगाव में था। तभी शोभा आ जाती है। अरे, प्रथम को तो मैं सुलाकर गई थी, कहाँ गया? कहीं इनके पास न खेल रहा हो। हे भगवान, ये आपने क्या अनर्थ किया? आंखें खोलो, आपके पैर खून से सने हुए क्यों हैं? आपने ये क्या कर दिया? हमारा लाल, हमारा प्रथम मिट्टी में कुचल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने ही बेटे को मार दिया। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? चंद्रभान माँ दुर्गा के समक्ष विनती करता है। हे देवी माँ, हे दुर्गा मैया, मैं आपकी भक्ति में लीन था। मुझसे ये कैसा पाप हो गया माँ? हम भी अपने लाल के बिना नहीं जिएंगे। आपके चरणों में सिर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे माँ। यदि आपने मेरी विनती नहीं सुनी और मेरे लाल को जीवित नहीं किया तो माँ, पूरी दुनिया मुझे कोसेगी कि मैंने अपने ही लाल को मार दिया। मेरी भक्ति की लाज रखो माँ, मेरी भक्ति की लाज रखो। मेरे बेटे को वापस जीवित कर दो माँ। हे माँ दुर्गा। सुनो जी, माँ दुर्गा आपकी विनती जरूर सुनती हैं। उन्हें बोलो हमारा पुत्र लौटा दे। माँ, हमारे पुत्र को जीवित कर दो माँ, हमारी रक्षा करो। चंद्रभान और शोभा माँ दुर्गा के चरणों में अपना सिर पटक पटक कर रोने लगते हैं और माँ दुर्गा से प्रथम को जीवित करने की विनती करते हैं। माँ दुर्गा तो करुणा की देवी हैं, ममतामयी माँ हैं। वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकती। चंद्रभान और शोभा के करुण स्वर सुनकर माँ दुर्गा अपने विराट रूप में शेर पर सवार होकर प्रकट होती हैं। पुत्र चंद्रभान, पुत्री शोभा, तुम रो क्यों रहे हो? वो देखो, तुम्हारा पुत्र प्रथम बिल्कुल सुरक्षित है। माँ दुर्गा के चमत्कार से मिट्टी में एक बच्चे का आकार बन जाता है और माँ के चमत्कार से प्रथम जीवित होकर मिट्टी के ऊपर खेलने लगता है। मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा प्रथम, मैया आपकी जय हो। माँ दुर्गा, आपने मेरे लाल को जीवित कर दिया। माँ, आप शक्ति रूपा हो। हे देवी माँ, आपकी जय हो, आपकी जय हो माँ, आपकी सदा ही जय हो। चंद्रभान और शोभा माँ के चमत्कार को देख खुशी से झूम उठते हैं। उनके घर का चिराग माँ के आशीर्वाद की लौ से फिर जल उठा था। माँ दुर्गा की भक्ति का जयकारा लगाते हुए चंद्रभान और शोभा माँ दुर्गा को शीश नवाते हैं। इसके पश्चात माँ दुर्गा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। शोभा, माँ ने हमारी भक्ति की लाज बचा ली। आज उन्होंने हमारे प्रथम को नया जीवन दिया है, इसलिए हम प्रथम को माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लेकर जाएंगे। उसके बाद चंद्रभान और शोभा अपने बेटे प्रथम को लेकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं और माँ वैष्णो देवी गुफा के दर्शन करके अपनी झोली खुशियों से भरकर घर लौटते हैं।